सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी सभी बानर रीछों से कहते हैं, अब अपने अपने घर जाओ और मैं भी अयोध्या के लिए जाऊं। इस प्रकार उसके आगे का प्रसंग जब सब बानर सुनते हैं, रीछ सब सुनते हैं, तो क्या कहते हैं, उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृही के इच्छा। इस प्रकार प्रभु के वचन सुनकर सभी बानर मोहित हो रहे हैं। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। सुन प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम ने यह प्रसंग बानरों से ऐसे ऐसे शब्द कहे कि तुम्हारे कारण ही, हे वानर वीरों, मैंने तुम्हारे कारण ही युद्ध जीता है। इस प्रकार ऐसे ऐसे वचन सुनकर बानर कह रहे हैं, लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उनको किसी की भी घर जाने की इच्छा नहीं कर रही है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर्राग, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधिवार। प्रभु की आज्ञा से, प्रभु जिसको जिसको आज्ञा देते हैं, प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में धारण करके अनेकों प्रकार से विनती करके अपने अपने घर को विषाद सहित घर को चल देते हैं। तब कपिपति नील लेछपति अंगद नल हनुमान, कपिपत नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जय जो थप कपि बलवान। कहीं न सकई कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बार। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निवेश निवार। वानरराज सुग्रीव, नील, रीछराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित जो बलवान बानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम के वशीभूत होकर उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं, जल भर आते हैं। नेत्रों का पलक मारना छोड़ देते हैं। एक टक प्रभु श्री राम की ओर देख ही रहे हैं, सम्मुख होकर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीन ही सकल विमान चढ़ाई। बहुत सुंदर प्रसंग है। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीन ही सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिशे ही विमान चलायो। मन महु विप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई। सिंहासन
अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे पर। श्री रघुनाथ जी जब वानरों की ओर देख रहे हैं, उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पे, प्रभु श्री राम जी दयालु तो कृपालु, दयालु तो है ही, उन्होंने सबको विमान पे अपने चढ़ा लेते हैं। अंगद, नील नल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव सबको विमान पे चढ़ा लेते हैं। उसके बाद मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर विमान को चलवाते हैं, आज्ञा देते हैं। उत्तर दिशा की ओर विमान चल देता है। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। बहुत सुंदर चौपाई है, यह बहुत ही शुभ है। कहीं भी यात्रा में जाते समय इस चौपाई को जो पढ़ के निकलता है, सब शुभ काम ही शुभ होता है। यात्रा बहुत मंगलमय होती है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत बैठे प्रभु बैठे पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय जयकार कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान होते हैं। उस विमान का, वह विमान पुष्पक विमान ऐसा था, उसमें संख्या देखकर उसका आकार घटता बढ़ता था। जितने भी अधिक लोग बढ़ते जाते थे, उसका आकार बड़ा होता जाता था। राजत राम सहित भामिनी, मेरु संग जन घन दामिनी, रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन दृष्टि हर से सुर, परम सुखद चल त्रिविध बयारी, सागर सर सरि निर्मल बारी, सगुन होई सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चलता है, बहुत तेज चलता था। देवता देखकर हर्षित हो रहे हैं, उन्होंने पुष्पों की वर्षा किया है देवताओं ने। परम सुखद चल त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी, सगुन हई सुंदर चंपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। अत्यंत सुख देने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो जाता है। चारों ओर सुंदर सगुन हो रहे हैं, सब अच्छे ही अच्छे सगुन दिखाई दे रहे हैं। सबके मन प्रसन्न, आकाश और दिशाएं निर्मल हो जाती। सगुन हो ही सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। कह रघुबीर दई कुरन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रणमय परे निशाचर भारे, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सीता जी को बताते हैं, हे सीते रणभूमि देखो, यही युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ का वध किया था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। इस प्रकार सीता जी को दिखाते हैं।
कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। इस प्रकार सीता जी को दिखा रहे हैं। यहाँ से तु बांधे थाप्यु शिव सुखदाम। इस प्रकार समुद्र के पार आते हैं, तब वर्णन करते हैं। यहाँ से तु बांधे थाप्यु शिव सुखदाम, सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन प्रणाम। सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन प्रणाम। जा जा कृपा से इंदु बन कीन वास विश्राम। सकल दिखाए जान की कहे सबन के नाम। हे सीता, इस प्रकार समुद्र के ऊपर दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पुल बांधा था, समुद्र के पुल को दिखाते हैं। और सुखदाम, यहाँ रामेश्वर आते हैं, वहाँ दिखाते हैं। यहाँ शिव जी की स्थापना किया। इसके बाद कृपा निधान सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन प्रणाम। सीता समेत भगवान देव के देव महादेव को प्रणाम करते हैं। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन वास विश्राम। सकल दिखाए जान की कहे सबन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने अपना निवास बनाया था, विश्राम किया था, वे सब स्थानों पे प्रभु ने जानकी को सब स्थान दिखाते हैं, सबके नाम बतलाते हैं। तुरत विमान तहाँ चली आवा, तुरत विमान तहाँ चली आवा। दंडक बन जह परम सुहावा। कौन भजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। सकल ऋषिन सन पाय शेषा, सकल ऋषिन सन पाय शेषा। चित्रकूट आए जगदीशा, तह कर मुनिन केर संतोषा। चला विमान ताते झोंका। विमान शीघ्र ही वहां से चल देता है और जहां परम सुंदर दंडक वन था वहां पहुंचते हैं। अगस्त आदि ऋषियों से, जहां अगस्त आदि ऋषि जहां निवास करते थे, वहां प्रभु श्री राम जी आते हैं। श्री राम ने इन सब स्थानों में जाते हैं। सकल ऋषिन सन पाय शीशा, चित्रकूट ले आए जगदीशा। सभी ऋषियों से आशीर्वाद लेते हुए जगदीश्वर श्री राम जी ने चित्रकूट आए हैं। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी से आगे को बढ़ता है। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलेमल हरणी सुहाई। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलेमल हरणी सुहाई। मुनि देखे सुरसरी पुनीता, पुनि देखे सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करु सीता। सभी ऋषियों के दर्शन करने से, दर्शन के करके आशीर्वाद लेके प्रभु जगदीश्वर चित्रकूट आते हैं। वहां मुनियों को संतुष्ट करके फिर विमान वहां से तेजी से चल देता है। फिर श्री रामचंद्र जी जानकी जी को कलयुग के पापों को हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन करते हैं। बहुरी राम जानकी दिखावा, जमुना कलिमल हरण सुहाई। बहुरी राम जानकी दिखाए, जमुना कलिमल हरण सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर पवित्र पावन गंगा जी के दर्शन करते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम करो।
माँ गंगा को प्रणाम करो। तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखु परम पावन पुनि बेनी, देखु परम पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसैनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग निसावनी। इस प्रकार गंगा जी को प्रणाम करने को करते हैं। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हे सीते, इस प्रकार मां सीता को बता रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग का केवल दर्शन करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं। फिर पवित्र परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो। देखो परम पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसैनी। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली है त्रिवेणी, और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है यह त्रिवेणी। हरि के धाम को पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम करती है त्रिवेणी। इस प्रकार भगवान श्री राम अपने मुखार बिंद से प्रयागराज का वर्णन कर रहे हैं। फिर पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग निसावन। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी जब विमान पहुंच जाता है, प्रयागराज से अयोध्या पहुंच जाता है, अयोध्यापुरी के दर्शन करवाते हैं। अयोध्यापुरी जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। ऐसा कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया है। विमान पे बैठे बैठे ही प्रणाम किए हैं, और अपने सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार अपनी जन्मभूमि को देखकर जन्मभूमि को देखकर हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित जनुकीन। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित जनुकीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। फिर ऊपर ही ऊपर प्रभु अयोध्यापुरी का दर्शन करके, मां सरयू का दर्शन करके प्रभु फिर विमान को वापस करवाते हैं प्रयागराज के लिए। फिर प्रयाग के लिए वह विमान वापस कराते हैं। फिर से त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया है, और बांधव सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। पुनः प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन। प्रभु प्रसन्न होकर वहां त्रिवेणी में स्नान किए, और कपिल सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधिनीन। बांधव सहित वहां पे ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, धरि बटुर अवधपुर जाए। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार लई तुम चलियायो। इस प्रकार हनुमान जी सेव करते हैं। हे हनुमान,
समय एकदम करीब हो गया है, वहां मेरा भरत इंतजार कर रहे होंगे। और हनुमान जी को आदेश देते हैं, हनुमान जी को समझा कर करते हैं, तुम ब्रह्मचारी रूप में अयोध्या जाओ, अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारी कुशलता से अवगत कराओ। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरिबट रूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमार सुनायो, समाचार लई तुम चली आयो। और मेरा समाचार सुन के, मेरा समाचार भरत को बताना, भरत का समाचार लेके तुरंत तुम वापस भी यहाँ चले आना। इस प्रकार समाचार लेके वापस चले आना, ऐसा हनुमान जी से कहते हैं। प्रभु जान रहे हैं कि हनुमान ही ऐसे हैं जो मन के समान चलते हैं और शीघ्र ही यह काम करेंगे, समय एकदम करीब है, वरना भरत अपने प्राण त्याग देते। बहुत सुंदर प्रसंग है। तुरंत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ। तुरंत हनुमान जी वहां चल देते हैं और प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।